हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवाइज़र ग्रुप इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक नई प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि अभी अक्टूबर मंथ की रिटर्न जीएसटी फाइल करते हुए आप सबको देखने के लिए मिल रही होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं जीएसटीआर 2B का डेटा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कुछ क्लाइंट का, लेकिन अब आपको अक्टूबर मंथ की जीएसटीआर 3B तो फाइल करनी है 20 तक। तो अब आपको करना क्या है, इस प्रॉब्लम के बारे में चलिए शुरू से समझ लेते हैं कि आखिर ये हो क्यों रही है और इसका क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले आप अपने जीएसटी डैशबोर्ड पर आइए और लॉगिन कीजिए। उसके बाद में जैसे ही आप फाइल रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना पड़ता है। हम 2021 कर लेते हैं। उसके बाद में रिटर्न फाइलिंग पीरियड आपको सेलेक्ट करना है जो कि आप अक्टूबर मंथ का कर रहे हैं। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी रिसेंटली जो जीएसटी में चेंजेस हुए थे, जिसमें आपको जीएसटीआर 2B के बारे में बताया गया था कि जो जीएसटीआर 2B होती है वो आपके जीएसटीआर 2A के अकॉर्डिंग ही ऑटो पॉपुलेटेड तैयार हो जाती है और इसी के बेस पर अब आपको एलिजिबल आईटीसी ही 3B में क्लेम करना है हर महीने। तो जैसे ही आप अक्टूबर मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो उससे पहले आपको अपनी 2B जैसे ही आप चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको जीएसटी डैशबोर्ड पर क्या मैसेज शो हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो ये स्लो ही बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये मैसेज दे रहा है अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। यहाँ पर अभी ये शो नहीं हो पा रहा है। अभी हम फिर से देख लेते हैं। जैसे रिटर्न्स पर जाएंगे, उसके बाद में रिटर्न्स डैशबोर्ड पर आना है। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है 2021। उसके बाद में आपको अक्टूबर मंथ सेलेक्ट करना है रिटर्न फाइलिंग पीरियड में। यहाँ पर आएंगे तो आप 2B पर जैसे ही क्लिक करते हैं व्यू पर, देखिए ये फिर से वही प्रॉब्लम शो कर रहा है। अब आखिर आपको कैसे अपनी 3B फाइल करनी है अक्टूबर मंथ की, क्योंकि 2B के बेस पर ही आप अपना आईटीसी क्लेम करते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से यही मैसेज दे रहा है। अब आपको करना क्या है, क्योंकि हमारी सितंबर मंथ में हमारे क्लाइंट ने परचेज कर रखी है जिस पे उसे आईटीसी अक्टूबर मंथ में क्लेम करना है। तो अब उसको करना क्या है, तो आप सिंपल सी बात है कि जब आप पहले अपने सितंबर मंथ की चेक कीजिए जीएसटीआर 2B। हम सितंबर मंथ की चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर आप सितंबर मंथ में 2B पर क्लिक करेंगे व्यू पर, तो यहाँ पर देखिए आपको आ जाना है ऑल अदर आईटीसी सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। उससे पहले आपको ध्यान देना है आईटीसी अवेलेबल पर ही आपको टिक करे रखना है। अगर आप आईटीसी नॉट अवेलेबल पर करेंगे तो ये वह आईटीसी होता है जो आप क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि ब्लॉक आईटीसी। तो आईटीसी अवेलेबल की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको ऑल अदर आईटीसी सप्लाईज पर आना है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और हम B2B सप्लाई पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए हमारे क्लाइंट ने एक परचेज कर रखी है जिसमें यहाँ पर ट्रेड लीगल नेम आ रहे हैं उसका सप्लायर का जिससे हमारे क्लाइंट ने परचेज की हुई है, इनवॉइस नंबर आ रहा है। इसके बाद में डेट आ रही है। उसके बाद में यहाँ पर कितनी टैक्सेबल वैल्यू है ये आ रहा है। उसके बाद में कितना उसके ऊपर टैक्स लगा है CGST और SGST देखने के लिए मिल रहा है। तो ये हमारा आईटीसी जब हमने सितंबर मंथ में परचेज कर रखा है तो ये अक्टूबर मंथ में हमारा ट्रांसफ़र होना चाहिए अक्टूबर मंथ की रिटर्न को 3B में सेट ऑफ कराने के लिए। बट जब हम अक्टूबर मंथ की रिटर्न फाइल करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर ये प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा है। आखिर ये क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें 3B फाइल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हमने जीएसटी हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट करके मालूम किया, लेकिन वहाँ पर से भी कोई हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप एज़ पर रूल अपना आईटीसी क्लेम कर लीजिए। अरे भाई, आईटीसी एज़ पर रूल तो आप ही ने कहा था कि आप अब जीएसटीआर 3B में आईटीसी वही क्लेम करेंगे जो कि आपका 2B में रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन डेट तो आपने एक्सटेंड नहीं की है, वो तो 20 ही रहने वाली है। अब आपको लेकिन अपना अक्टूबर मंथ की जीएसटीआर 3B में अपना आईटीसी कैसे क्लेम करना है। अक्टूबर मंथ हमने रिटर्न फाइलिंग पीरियड सेलेक्ट कर रखा है और आप जैसे 2B में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर से ये वही प्रॉब्लम दिखाता है, डेटा ही शो नहीं हो रहा है। तो अब आपको सिंपल करना क्या है, अपने सितंबर मंथ यानी कि ठीक अक्टूबर मंथ से पहला जो मंथ है उसका आईटीसी देखना है कितना आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है।
जितना आपके 2B में आ रहा है एलिजिबल आईटीसी, वही आपका अक्टूबर मंथ में भी कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। लेकिन ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है। तो अब आपको करना क्या है, सीधा अपनी GSTR 3B अपने सितंबर मंथ की GSTR 2B के अकॉर्डिंग आईटीसी क्लेम कर लेना है। तो उसके लिए चलिए हम चलते हैं होम पेज पर और फिर से हम आपको बताते हैं, डैशबोर्ड पर आना है, फाइल रिटर्न्स पर आना है, उसके बाद में आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कीजिए और हम अक्टूबर मंथ की रिटर्न फाइल करने के लिए तैयार हैं। अब इसके बाद में आपको आना है GSTR 3B पर, प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट मैसेजेस आ रहे हैं, उनको आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद में आपको हमने देखिए ये जो अपना एलिजिबल आईटीसी है, ये CGST और SGST में जो दिख रहा है, हमने ये सितंबर मंथ की GSTR 2B के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्लेम किया है, क्योंकि अक्टूबर मंथ की 2B तो अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। कुछ क्लाइंट के साथ में प्रॉब्लम आ रही है जो कि टेक्निकल इशू है। तो यहाँ पर देखिए मैसेज भी दे रहा है, सिस्टम हैज़ नॉट जनरेटेड समरी ऑफ GSTR 3B, यानी कि टेबल 3.1 एंड टेबल 4। ये देखिए 3.1 है और 4 है। Form GSTR 3B on the basis of your GSTR 2B as same is not generated for current tax period। तो आपको करना क्या है भाई, हम तो सिंपल अपना GSTR 3B में क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट की जो गलती है वो हमारा क्लाइंट क्यों भुगते। ठीक है, इसके बाद में आपको करना क्या है, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है, चलान जनरेट करना है और अपना GSTR 3B को फाइनल कर लेना है। चलिए हम पूरी ही कंप्लीट आपको करके दिखा देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्रिएट चलान पर क्लिक करना है। क्रिएट चलान पर क्लिक करते ही आपके सामने देखिए कुछ इस तरह की टैब नज़र आती है। ये आप सबको प्रोसेस कंप्लीट बताइए। इसके बाद में आपको सिंपल क्या है, पेमेंट करना है, जनरेट चलान पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपना मोड सेलेक्ट कर लेना है कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं। उसके बाद में आपको कौन सा बैंक से पेमेंट करना है ये सिलेक्ट करना है, मेक पेमेंट पर क्लिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में मेक पेमेंट पर क्लिक करके आप सिंपल अपने पेमेंट कर लीजिए और अपनी 3B को कंप्लीट कर लीजिए। 3B आपको अपने सितंबर मंथ की 2B के अकॉर्डिंग ही आईटीसी क्लेम करना है अक्टूबर मंथ की 3B में। तो चलिए फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी वीडियो थी, लेकिन आई होप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, क्योंकि कुछ क्लाइंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास में मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारी GSTR 2B रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है डेटा, तो हम अब अक्टूबर मंथ की 3B में अपना आईटीसी कैसे क्लेम करें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए और इसी तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।